हाथरस मामले में यूपी सरकार की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में जातिगत दंगों की साजिश रची गई थी। यूपी सरकार का दावा, कई वेबसाइट के जरिए साजिश रची गई। वेबसाइट में भड़काऊ सामग्री मिली। वेबसाइट पर दंगे भड़काने के तरीकों के बारे में बताया गया था। कहा, पहले देखें कि जरूरत पड़ने पर कहां छिपेंगे, दोस्तों से जुड़ने के लिए प्लानिंग बनाकर रखें। वेबसाइट पर लिखा गया है कि लोगों के साथ उनके पीछे भागें, पुलिस के एक्शन का वीडियो बना लें। वेबसाइट पर लिखा गया था कि वैसलीन तेल सनस्क्रीन ना लगाएं, केमिकल का असर होगा, ढीले कपड़े पहनें। आंखों को टियर गैस से बचाने के लिए स्विमिंग वाले चश्मे पहने, टोपी का इस्तेमाल करें। जांच शुरू होते ही वेबसाइट बंद कर दी गई। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट थी। दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। यूपी में सीएए की तर्ज पर हिंसा की साजिश थी। यूपी साइबर सेल ने 11 एफआईआर दर्ज की है। पीएफआई और एसटीपीआई की भूमिका पर शक है। हाथरस कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चंद्रशेखर समेत 400 लोगों पर केस दर्ज हुआ। आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी केस दर्ज हुआ। हाथरस में धारा 144 के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज आरएलडी का प्रदर्शन। जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कार्यकर्ता सड़कों पर। प्रदर्शन को देखते हुए यूपी पुलिस अलर्ट पर है। बिजनौर जिले में धारा 144 लागू की गई। आरएलडी नेता जयंत चौधरी और उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। जयंत चौधरी पीड़िता के परिवार से मिलने हाथरस गए थे। जयंत चौधरी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तभी पीछे से पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। पुलिस का दावा है कि आरएलडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हाथरस कांड पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार किया है। कहा, विपक्ष सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहता है। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष को दंगों की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर मिलेगा, इसीलिए हर दिन नया षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमें इन षड्यंत्रों से पूरी तरह आगाह होते हुए विकास के कामों को तेजी से आगे बढ़ाना है। हाथरस मामले में बढ़ते दबाव और सियासी घमासान के बीच यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यूपी सरकार ने पत्र लिखकर केंद्र से जांच जल्द से जल्द शुरू करने का अनुरोध किया है। हाथरस गैंगरेप मामले में सीबीआई जांच से पीड़िता के परिवार को इंसाफ की आस है। आज एसआईटी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। पीड़िता के भाई का कहना है कि सीबीआई जांच से दोषियों को कठोर सजा मिलने की उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होती तो और अच्छा होता। हाथरस मामले पर बीजेपी नेता रंजीत बहादुर ने विवादित बयान दिया है। कहा, सूखे बाजरे के खेत में लड़की कौन सी घास काटने गई थी। यूपी के महाराजगंज में नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। प्रेमी समेत 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। एलएसी पर तनाव के बीच वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। कहा, भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध लड़ने को तैयार है। भदौरिया ने कहा, चीन पाकिस्तान से तनाव के हालात को लेकर भारत मुस्तैद है। हमारी क्षमताओं ने विरोधियों को चौंकाया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी डिजिटल सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया। डिजिटल सिम कार्ड सुरक्षा एजेंसियों के लिए नया सिरदर्द बना है। घाटी में मौजूद करीब 40 आतंकी इस सिम कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल सिम कार्ड का प्रयोग करके घाटी में आतंकी अपने पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क में हैं। इस नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जानकारी 2019 में सामने आई।
घाटी में आतंकियों के खात्मे की वजह से आईएसआई ने नई साजिश रची है। आतंकियों को डिजिटल सिम कार्ड उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या के आरोप में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 6 पर एफआईआर। बीजेपी आज बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सीटों के ऐलान से पहले बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीजेपी ने बिहार की सभी सीटों पर चर्चा की, लेकिन अभी कुछ सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना मंजूर नहीं है। अब एलजेपी बिहार में चुनाव अकेले लड़ेगी। एलजेपी आज पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। पहले चरण के लिए 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार चुनाव से पहले एलजेपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, लेकिन एलजेपी चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन दे सकती है। एनडीए से अलग होने के बाद बिहार चुनाव में जेडीयू के खिलाफ एलजेपी अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एलजेपी उम्मीदवारों को नहीं उतारेगी। महागठबंधन में आज उम्मीदवारों की सूची जारी हो सकती है। महागठबंधन में 144 सीटें आरजेडी, 70 सीटें कांग्रेस और 29 सीटें लेफ्ट को। पश्चिम बंगाल में थाने के सामने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राज्यपाल ने सीएम और डीजीपी को तलब किया। विरोध में बीजेपी ने बंद का आह्वान किया। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक कांग्रेस के संकट मोचक डीके शिव कुमार संकट में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने छापेमारी में 50 लाख कैश बरामद किया। कर्नाटक के कई इलाकों में छापेमारी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में जेडीयू नेता और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर तंज कसा गया है। कहा, कई गुप्तेश्वर अब कहां गया। सामना में पूछा गया है कि 100 दिन के बाद भी क्या हाथ लगा। सुशांत एक चरित्रहीन और चंचल कलाकार था। सामना में लिखा कि साजिशकर्ता मुंबई से माफी मांगे। एम्स ने सच्चाई सामने लाई। सुशांत की हत्या नहीं, खुदकुशी। सुशांत केस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान। कहा, हमें बदनाम किया गया। अदालत हमारी रिपोर्ट से संतुष्ट थी। कंगना रनौत की ऑफिस तोड़ने के मामले पर बीएमसी पर एक्शन हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। आईपीएल सीजन 13 के 19वें मुकाबले में आज बेंगलुरु की टक्कर दिल्ली से होगी। दिल्ली 3 मैच जीतकर दूसरे नंबर पर है। दुबई में रविवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया। पंजाब ने चेन्नई को 180 रन का लक्ष्य दिया था। मैच में चेन्नई के ओपनर शेन वॉटसन 83 और फॉफ डू प्लेसिस ने 87 रन की शानदार पारी खेली। चेन्नई की तरफ से मैच विनिंग पारी के लिए वॉटसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सीएसके ने सीजन में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें 3 में उसे हार मिली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 4 विकेट गंवाकर 178 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल ने 52 बॉल पर सबसे ज्यादा 63 रन ठोके। पंजाब टीम में कप्तान राहुल ने 3 बदलाव किए थे। करुण नायर, कृष्णगप्पा और गौतम और जिमी नीशम को बाहर किया गया। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 74,442 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 903 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की तादाद 1 लाख के पार। देश में कोरोना के अब तक 66,23,816 केस सामने आ चुके हैं। 9,34,427 एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,683 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 38 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल
43,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही सामने आई है। 24 दिन के नवजात बच्चे को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। कानपुर में पेंट फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से मजदूरों में हड़कंप मच गया। आसपास की फैक्ट्रियां खाली कराई गई। हैदराबाद में तेलंगाना के गृह मंत्री के सामने ही टीआरएस नेता आपस में भिड़ गए। एमएलसी चुनाव की मीटिंग को लेकर वो नाराज थे। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेसियों ने लापता नेताओं के पोस्टर लगा दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी और स्वाति सिंह के पोस्टर लगवाए हैं। एमपी के छतरपुर में कंप्यूटर बाबा ने संत समाज के साथ लोकतंत्र बचाओ यात्रा के तहत रैली निकाली। यूपी के सोनभद्र में एक महिला ने 3 सगे भाइयों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसके खाते से कई बार पैसे भी निकाले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीबीआई जांच की मांग की है। ग्रेटर नोएडा में एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं के हंगामे से कई घंटों तक जाम लगा रहा। यूपी के शामली में दबिश देने गए एक सिपाही और मुखबिर को गांव वालों ने बंधक बना लिया और जमकर पिटाई की। एमपी के भोपाल में एक नाबालिग को अगवा करके पड़ोसी और उसके साथियों ने गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस पर मामले की तफ्तीश कर रही है। गाजियाबाद में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई में एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाके में दहशत का माहौल है। आगरा में दबंगों ने एक घर में घुसकर मारपीट की। पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। कानपुर में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती है। कानपुर में लोगों ने टीवी का केबल चुराते हुए 3 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों को देख करके वो भागने लगा। उसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। वाराणसी में मुख्तार अंसारी गैंग के एक सदस्य ने सरेंडर कर दिया। पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। मध्य प्रदेश के धार में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। कानपुर में एक होमगार्ड का ट्रक ड्राइवरों से वसूली करने का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अभी तक आरोपी होमगार्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एमपी के अनूपपुर में खाद्य विभाग की टीम ने प्राइवेट गोदाम पर छापेमारी की। ठाणे में एक ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से पलट गया। आज जीएसटी काउंसिल की फिर से एक बार बैठक। कोरोना संकट के बीच लगातार 6 महीने तक गिरावट के बाद सितंबर में देश का निर्यात बढ़ा है। एचडीएफसी बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम को फोर्ब्स की वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओ की सूची में जगह मिली है। कोरोना संकट की वजह से वाहनों की सेल में इस साल 5.73 लाख की कमी। त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने स्टेशन पर केटरिंग और वेडिंग यूनिट्स को खाना बेचने की इजाजत दी। दिल्ली और आसपास के शहरों में सीएनजी और पीएनजी की कीमत घटी। डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य में हो रहा है सुधार। सोवियत यूनियन के 2 देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी युद्ध में अजरबैजान को भारी नुकसान।